यार मेरा एक ऐसा भ्रम जो कि काफ़ी देर से नहीं टूटा था वो आज जाकर टूट चुका है। इसके मुझे एक चीज़ समझ आ गई है कि अल्फ़ा मेल की कोर डेफिनेशन क्या होती है। अल्फ़ा मेल क्यों कहा जाता है किसी एक इंडिविजुअल को, और अल्फ़ा मेल के पास लोग कब कब आते हैं। एक सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी जो थी मैं समझता था कि अगर तुम अल्फ़ा मेल हो, अगर तुम्हारे पास करिश्मा, अगर तुम्हें लीड करना आता है लोगों के ग्रुप को, अगर तुम्हें कमांड करना आता है, तो लोग तुम्हारे पास रहते हैं। लोग चाहते हैं कि वो हमेशा तुम्हारे पास रहें, वो तुम्हारे साथ जुड़ कर रहें, वो तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचाएँ, वो तुम्हारे साथ अपना रिश्ता दिखाएं, कुछ भी इस तरह से। मतलब एक अनरियलिस्टिक चीज़ें जो होती हैं कि लोग तुम्हारे पैर ही पड़ जाएंगे एकदम अगर तुम अल्फ़ा ऑफ द ग्रुप हो। ऐसा कुछ नहीं होता। द थिंग इज़ दैट जो ग्रुप का अल्फ़ा होता है उसके पास लोग तभी आते हैं जब कोई भी कमांड लेने की बारी आती है या फिर कोई भी डिसीज़न मेकिंग की बारी आती है, जहाँ पर वो खुद रिस्क नहीं लेना चाहते। असल में देखा जाए तो अल्फ़ा को भी एक लोग ऑप्शन की तरह देख रहे हैं कि वो ऑप्शन उन्हें रिस्क लेने से बचा लेगा, क्योंकि अगर उन्होंने कोई रिस्क लिया, अगर उन्होंने कोई डिसीज़न लिया, वो गलत हो गया तो उन पर बात आ जाएगी। लेकिन अगर अल्फ़ा ने लिया तो अल्फ़ा पर ही बात आएगी, अल्फ़ा को ही सूली पर चढ़ाएंगे, अल्फ़ा को ही घोड़ी पर चढ़ाएंगे, जहाँ भी चढ़ाएंगे अल्फ़ा को चढ़ाएंगे। तो असल बात ये है कि जब भी डिसीज़न मेकिंग की बारी आती है, जब भी कोई फ़ैसले लेने की बारी आती है, या फिर किसी मुसीबत में पड़ जाता है ग्रुप, तब सारे इंडिविजुअल्स आते हैं अल्फ़ा के पास। ऐसे अल्फ़ा बीच में चल रहा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको उससे। हाँ ये है कि अगर वो नहीं होगा बीच में चल रहा तो उससे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इतना भी नहीं पड़ेगा कि जो मतलब एक अनरियलिस्टिक अप्रोच होती है ना हमारी, कि एक बार मैं स्टैंडर्ड बना लूँ, अपना एक वैल्यू रख लूँ एक, उसके बाद लोग मेरे पैर ही पड़ जाएंगे, लोग मुझे चुम्मी दे देंगे, जो भी ये अनरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं। उस तरह का तो कुछ भी नहीं होता है। असल में याद तभी आती है जब भी कोई पंगे वाली बात हो जाती है, जब भी कहीं पर कमांड लेने की बात आ जाती है, जहाँ पर रिस्क लेने की बात आ जाती है, वहाँ पर अल्फ़ा को आगे रखा जाता है लोगों के द्वारा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर मेंस के डोमिनेशन की बात किया जाए तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा अपर हायरार्किकल सिस्टम है। मतलब जो भी अल्फ़ा होगा उसको अगर आगे भी रख रहे हैं ना लोग, किसी भी सिचुएशन में जहाँ पर उनको अपना भी फ़ायदा निकलवाना, या फिर कोई भी किसी भी रिलेशन से हो सकता है, वो किसी भी अप्रोच से हो सकता है, अनरियलिस्टिक या रियलिस्टिक अप्रोच से, लेकिन फिर भी अगर उसे आगे रखा जा रहा है तो एक तरह से लीडर वही हुआ। तो हायरार्की को देखा जाए तो अल्फ़ा ही ऊपर होता है, लेकिन फिर भी एक अल्फ़ा की जो डार्क साइड है इस कि कोई उससे उलझना नहीं चाहता, कोई उससे इतना रिस्पेक्ट से ट्रीट करते हैं लोग, लेकिन लव से ट्रीट नहीं करते। मतलब उससे किसी को उतना मतलब नहीं पड़ता, क्योंकि लोग सोचते कि ये अल्फ़ा, मतलब जो आदमी कमांड लेना जानता है लोगों की, वो अपनी कमांड तो ले ही लेगा। अपनी कमांड लेने में उसे क्या दुख होगा, छोटे मोटे दुख तो उसे ठेस ही नहीं पहुँचाते होंगे, और छोटे मोटे डरों से तो वो डरता ही नहीं होगा। तो हमें इसे सपोर्ट करने की क्या ज़रूरत है, हम इसे रिस्पेक्ट देंगे, लेकिन इसे याद तभी करेंगे जब भी कमांड लेने की बारी आएगी, जब भी कोई डिसीज़न मेकिंग की बारी आएगी तो इसे आगे करेंगे। उसके अलावा उसका कुछ भी वजूद नहीं है। तुमने ये सब जो चीज़ें बनाई हुई हैं, अल्फ़ा, सिग्मा, ब्रावो, चार्ली, सन, लुसन, जो भी क्या तुम वगैरह, बीटा, गामा, डेल्टा, ये कुछ नहीं होता रियल लाइफ में। रियल लाइफ में सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को बदलना पड़ता है। शायद से ये चीज़ किसी और ने भी कही है, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तुम फिर भी डिमांड करते, तुम रिस्पेक्ट भी डिमांड करते, तुम्हारे पास पावर भी है, तुम्हारे पास रिसोर्सेज भी हैं, फिर भी लोगों को तुमसे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, उतना लोग दिल से नहीं करेंगे। दिल से लोग कब करते हैं? तुम अल्फ़ा हो तो इसलिए तुमसे दिल से किया जाएगा। इस एक्सपेक्टेशन को लेकर मत चलना। दिल से लोग उससे भी करते जो कि एक नंबर का डरपोक आदमी होता है, जो कि एक नंबर का लूज़र आदमी होता है, लेकिन लोग उसमें क्या देखते हैं? लोग उसके साथ दिल से करते हैं जिसके साथ अटैचमेंट हो जाती है। अटैचमेंट किसके साथ होती है? जिसके साथ वक्त गुजारा उसके साथ अटैचमेंट होती है। ये चीज़ मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताई थी। लेकिन इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि जो तुम चीज़ें सोचते हो ना, कि अगर कई बार मैं खुद भी ये चीज़ें सोचता था कि अगर लोग मेरे आसपास रहने को तड़प नहीं रहे हैं, अगर लोग मेरे पैर नहीं पकड़ रहे हैं, तो मैं अल्फ़ा नहीं हूँ, मैं सिग्मा नहीं हूँ, मैं इस ग्रुप को लीड नहीं कर रहा, मैं लीडर नहीं हूँ, मैं कमांड में नहीं हूँ। द रियल थिंग इज़ दैट जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं, जिसके पास पावर होती है, जिसके पास रिस्पेक्ट होती है, लोग उसके पास तभी आते हैं जब उन्हें कोई काम करवाना हो अपना, जब उन्हें उनकी ज़रूरत पड़ती है। और असल में भी यार, अगर किसी लूज़र से भी अगर किसी को काम करवाने की ज़रूरत पड़ जाए तो उसे भी बाप बना लेते हैं, गधे को भी बाप। तो इसलिए ये जो मैं अनरियलिस्टिक अप्रोच लेकर चलता था कि अगर लोग मेरे आसपास नहीं घूम रहे, लोग मेरे पास तड़प नहीं रहे रहने के लिए, तो मैं अल्फ़ा नहीं हूँ। मेरा वो माइंड सेट एकदम गलत था, क्योंकि अल्फ़ा टर्म ही अपने आप में वो है कि जो कमांड लेना जानता हो, और जब तक अगर कमांड लेने की बारी नहीं आएगी तब तक लोग उसके पास कैसे आएंगे। तो इसीलिए अपने आप को इतना मत समझो कि अगर तुम लीडर भी हो, अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस भी है, तब भी लोग तुम्हारे साथ चिपके ही रहेंगे। लोग तभी आएंगे जब उन्हें ज़रूरत पड़ेगी।
तो इसीलिए कहीं ना कहीं मैं खुद से ये भी सोचता था कि लोगों से फ़र्क पड़ना ही छूट जाना चाहिए। जितनी ज़्यादा तुम अटैचमेंट रखोगे, जितने ज़्यादा मोह के घेरे रखोगे, उतने ज़्यादा तुम बंधे रहोगे, और जितने ज़्यादा तुम बंधे रहोगे उतने ज़्यादा मोक्ष को प्राप्त करने से लेट होगे। देखो, अगर तुम्हारे पास एक माँ है, एक भाई है, एक बहन है, एक बाप है, वो सारे तुम्हारे घेरे हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुमने जैसे ही एक घेरा और बढ़ा लिया फ्रेंड का, फिर उसके बाद एक घेरा और बढ़ा लिया पत्नी का, तो जैसे जैसे ये घेरे बढ़ते रहते हैं ना अपने रिलेशंस के, तो उन रिलेशंस के साथ तुम बनते जाते हो। जिस चीज़ से तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से तुम कैसे बंधोगे, उसके रिलेटेड तुम्हें टेंशन भी नहीं होगी। लेकिन जिस चीज़ से तुम बंध जाओगे उसके रिलेटेड टेंशन हो जाती है। तो इसीलिए ये सोचो ही मत कि लोग मेरे से बंधे हुए हैं, क्योंकि लोगों को टेंशन लेना पसंद नहीं है। हो सकता है पसंद हो भी, लेकिन इतने नहीं बंधेंगे कि वो टेंशन ही ले तुम्हारे पीछे। और तो तुम इस चीज़ के पीछे क्यों टेंशन ले रहे हो कि लोग मेरे पीछे टेंशन ले रहे हैं या नहीं। दैट्स ऑल फॉर द डे, जस्ट बिकम अल्फा।